हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित सारणिक प्रश्नावली 4.1 के सवाल। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1 का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1 बराबर, इसको हल कैसे करते हैं? इसको लेते हैं तो इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसको लेते हैं इसका इसमें गुणा करते हैं। 2 गुणे -1, फिर माइनस होगा। 4 का गुणा इसमें होगा, 4 लेते हैं तो इसके सामने क्या है? -5, तो -5 में इसका गुणा बराबर। अब इसका क्या होगा? -2, माइनस प्लस 20 बराबर कितना आएगा? 18। ये क्या है? आंसर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला सवाल, डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका हल क्या होगा? cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ पर cos थीटा। इसको कैसे हल करते हैं? सबसे पहले इसको लेते हैं cos थीटा का गुणा किस में होगा? cos थीटा में। फिर माइनस sin थीटा का गुणा किस में होगा? sin थीटा में बराबर कितना? ए स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, सूत्र होता है। बस यही क्या है? आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सवाल, डिटर्मिनेंट सारणिक x² - x + 1, यहाँ पर x - 1, यहाँ पर x + 1, यहाँ पर x + 1। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल डिटर्मिनेंट x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1 बराबर, इसको लेते हैं तो x² - x + 1 का गुणा किस में होगा? x + 1 में, इसका इसमें गुणा। फिर माइनस इसको लेते हैं तो x - 1, अब इसको लिया तो इसका गुणा इसमें होगा, तो x + 1 बराबर। अब ये क्या हो गया? ये सूत्र बन गया किसका? x³ + 1 का क्यूब माइनस से भागांतर वाला सूत्र हो गया कितना? x² - 1 बराबर 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? x³ + 1 माइनस x² + 1 बराबर x³ माइनस x² + 1 और 1 2। बस ये क्या है? आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट के मान ज्ञात करते हैं।
इसी तरीके से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के सारणिक के मान ज्ञात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि ए बराबर सारणिक 1 2 4 2 हो तो दिखाइए डिटर्मिनेंट टू ए बराबर 4 डिटर्मिनेंट ए। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना होगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का गुणा 2 में, माइनस 2 लेते हैं तो 2 को गुणा 4 में, तो 2 माइनस 8 बराबर -6 आ गया। डिटर्मिनेंट टू ए निकालते हैं तो कितना होगा, 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 बराबर, अब इसका मान निकालते हैं तो 2 गुणे 4 माइनस 4 गुणे 8, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32 बराबर -24। इतना आ गया। सिंस -24 को कैसे लिखेंगे, 4 गुणे -6, अब -24 का मान कितना है, 2a इसको बोले, इस 2a का मान -24, तो -24 से इसके स्थान पर डिटर्मिनेंट 2a लिख लिया और इसके स्थान पर -6 के स्थान पर क्या था, डिटर्मिनेंट a। बस ये क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अब एक पॉइंट आता है, स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट, यदि ए एक n कोटि का सारणिक है, n कोट का सारणिक है, तो डिटर्मिनेंट के a बराबर k की पावर n डिटर्मिनेंट a। यदि a एक n कोटि का सारणिक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के a बराबर k की पावर n, k की पावर जो कोटि है उसका मान लिखेंगे यहाँ पर n के स्थान पर, फिर डिटर्मिनेंट a। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। यदि a बराबर डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 डिटर्मिनेंट a। हमको सिद्ध करना है इतना, तो इसको करते हैं।
तो डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना होगा, 1 को लेते हैं तो 1 का गुणा 4 में माइनस 2 का गुणा 0 में, 2 गुणे 0, फिर माइनस 0 को लेते हैं तो 0 का गुणा 4 में माइनस 0 का गुणा 2 में, फिर प्लस 1 को लेते हैं तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 0 में और माइनस 0 का गुणा 1 में। अब इसको हल करते हैं तो 1 गुणे 4 माइनस 0, फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर ये भी क्या होगा प्लस 0 बराबर 4 आ गया। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट 3a बराबर, इसमें 3 से गुणा करते हैं तो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 चौके 12। अब इसका मान निकालते हैं तो 3 लेते हैं तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा माइनस, तो 3 गुणे 12 माइनस 6 गुणे 0, माइनस 0 लेते हैं, जब 0 लिया तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 गुणे 12 माइनस 6 गुणे 0, 0 आ गया प्लस। अब 3 को लेते हैं तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 0 गुणे 0 माइनस 3 गुणे 0 बराबर 3 गुणे भरते हैं 36 माइनस 0 आ गया, तो 36 है, ये सब क्या हो गया 0 बराबर, इसका इसमें गुणा करते हैं तो 108 आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना था 4 और 108 बराबर, इसको क्या लिखेंगे 4 गुणे 27 या 27 गुणे 4 बराबर, अब 108 के स्थान पर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 3a बराबर 27 गुणे 4, तो 4 को हमने क्या कहा था डिटर्मिनेंट a, तो 27 डिटर्मिनेंट a, ये क्या करना था, प्रूव्ड करना था, सिद्ध करना था, बस प्रूव्ड हो गया। एक और इसका दूसरा मेथड है, ए की कोटि, ये कितनी कोट का था 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट ए की कोटि बराबर 3, तो n का मान कितना होगा 3। अब डिटर्मिनेंट 3a बराबर 3 की पावर n, डिटर्मिनेंट a बराबर n के स्थान पर 3 लिखेंगे, n के स्थान पर क्या n बराबर 3, तो यहाँ पर 3 होगा, डिटर्मिनेंट a बराबर 3 त्रिकोणा 27 डिटर्मिनेंट a। बस यही तो क्या करना था, सिद्ध करना था, यहाँ से भी प्रूव्ड हो गया। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका पहला सवाल 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका हल करते हैं। जब इसका हल करेंगे तो प्रथम पक्ष के सापेक्ष सारणी का मान, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का मान डिटर्मिनेंट ए बराबर 3 लेते हैं तो 3 का गुणा किस में होगा, 3 लेते हैं तो 3 ब्रैकेट में 0 का गुणा 0 में -1 का गुणा -5 में, इसका काम हो गया। फिर -1 लेते हैं। जब -1 लेंगे ये वाला तो ये गया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 0 गुणे 0 -1 गुणे 3, फिर प्लस, तो यहाँ पर -2 है, -2 को लेते हैं तो ये जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ब्रैकेट में 0 गुणे -5 -0 गुणे 3 बराबर, इसको हल करते हैं तो 3 0 माइनस प्लस, तो फिर माइनस होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये +1 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस, तो 3, तो यहाँ पर 3 होगा, प्लस यहाँ पर 0 बराबर -15 प्लस 3 बराबर -12। यही क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के मान ज्ञात करते हैं। इसी तरीके से क्या करते हैं, सारणिक के मान ज्ञात करते हैं।